Hello बच्चों, let's see this question. If a, b and p belongs to natural number and p is prime, then a plus b to the power p minus a to the power p minus b to the power p is divisible by option A, p, option B, 1 by 2 into p minus 1, option C, p minus 1 and option D, p plus 1. तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है कि जो ए बी और पी है ये प्राइम नंबर को डिनोट ये नेचुरल नंबर्स से बिलोंग करते हैं और यहाँ पर पी हमारा क्या है प्राइम नंबर है। तो यहाँ से हमसे बोला जा रहा है कि ये जो गिवन एक्सप्रेशन है ये हमारे गिवन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग किससे डिविजिबल होगा। क्वेश्चन पे प्रोसीड करने से पहले हम इससे रिलेटेड हमारा की कंसेप्ट देख लेते हैं। तो बच्चों की कंसेप्ट में हम बात करेंगे कि जो हमारा x प्लस वाई की होल पावर n है इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन हमारा किसके इक्वल होता है। तो यहाँ से हम मान सकते हैं कि अगर हमारा एफ एक्स कोमा वाई कोमा अगर हमारा एक्स कोमा वाई ये बिलोंग्स टू आर हो एंड जो स्मॉल एन है ये बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर हो, तो यहाँ से हम क्या राइट डाउन कर सकते हैं कि जो हमारा एक्स प्लस वाई की होल पावर एन है इसका एक्सपेंशन हमारा किसके इक्वल हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा एन सी नॉट एक्स टू द पावर एन वाई टू द पावर 0 प्लस एन सी वन एक्स टू द पावर एन माइनस 1 y to the power 1 plus nc2 x to the power n minus 2 y square एंड सो ऑन। लास्ट वाले टर्म में क्या होगा, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो nc में यहाँ पर 0 से लेकर इंक्रीज होता हुआ लास्ट में क्या आ जाएगा n आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ncn। x की पावर क्या हो रही है रिड्यूस होती जा रही है, तो लास्ट में x की पावर क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी और यहाँ से y की पावर क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है, तो y की पावर लास्ट में क्या हो जाएगी लास्ट टर्म में n हो जाएगी। तो इस तरह से हम x प्लस वाई की होल पावर n का बाइनोमियल एक्सप्रेशन को राइट डाउन कर सकते हैं। इस कंसेप्ट को माइंड में रखते हुए हम हमारे क्वेश्चन पे आगे प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है गिवन दैट जो हमारा एक्सप्रेशन है उसे मैं x के इक्वल मान लेता हूँ। लेट अवर x इज इक्वल टू a प्लस बी की होल पावर p माइनस a टू द पावर p माइनस b टू द पावर p। तो बच्चों यहाँ से हम क्या करते हैं, ये जो है हमारा a प्लस बी की होल पावर p इसमें हम हमारा बाइनोमियल एक्सपेंशन को अप्लाई करते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा पी सी जीरो ए टू द पावर p प्लस पी सी वन ए टू द पावर p माइनस 1 p प्लस पी सी टू ए टू द पावर p माइनस 2 p स्क्वायर प्लस पी सी थ्री ए टू द पावर p माइनस 3 p क्यूब एंड सो ऑन। जो हमारा लास्ट टर्म है उसमें क्या आ जाएगा पी सी पी ए टू द पावर 0 और b की पावर हमारी आ जाएगी p के इक्वल। माइनस में हमारा क्या है यहाँ पर a टू द पावर p और b टू द पावर p एज इट इज आ जाएगा। इसे मैं सिंप्लीफाई करते हुए लिखूं तो x मेरा किसके इक्वल आ जाता है, तो यहाँ से अगर हम बात करें तो पी सी जीरो की वैल्यू तो हमारी 1 के इक्वल हो जाएगी, तो ये हमारा आ जाएगा a टू द पावर p। सिमिलरली अगर हम बात करें हमारे लास्ट टर्म की तो ये पी सी पी भी हमारा 1 के इक्वल हो जाएगा, तो ये हमारा किसके इक्वल आ जाएगा a टू द पावर 0 भी 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा b टू द पावर p प्लस ये सारा एक्सप्रेशन हमारा क्या आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा पी सी वन से लेकर पी सी पी माइनस 1 तक। तो इसे मैं किस तरह से लिख सकता हूँ फैक्टोरियल p अपॉन फैक्टोरियल p माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल 1 ए टू द पावर p माइनस 1 p प्लस पी सी टू को भी इस तरह से लिख सकते हैं हम फैक्टोरियल की फॉर्म में फैक्टोरियल p की फॉर्म में, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल p इंटू फैक्टोरियल p माइनस 2 फैक्टोरियल 2 ए टू द पावर p माइनस 2 b स्क्वायर एंड सो ऑन। जो हमारे लास्ट के जो माइनस वाले टर्म है वो एज इट इज आ जाएंगे a टू द पावर p माइनस b टू द पावर p। तो यहाँ से हम क्लियरली देख सकते हैं कि a टू द पावर p से हमारा a टू द पावर p कैंसिल हो जाएगा और b टू द पावर p से हमारा b टू द पावर p भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम x की बात करें तो बच्चों अब ये जो एक्सप्रेशन हमारा बचा हुआ है ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर हम देखें तो न्यूमरेटर में हमारा क्या आ रहा है फैक्टोरियल p हर एक टर्म में आ रहा है,
और डिनोमिनेटर में हमारा फैक्टोरियल p से कम वैल्यू आ रही है, तो ये फैक्टोरियल p-1 फैक्टोरियल p-2 और इस तरह से रिड्यूस होती जाएगी। तो यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो पूरा एक्सप्रेशन है हमारा, ये p से डिविजिबल होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इट इज डिविजिबल बाई p। और अगर ये हमारा एक्सप्रेशन p से डिविजिबल होगा, तो क्वेश्चन में हमसे यही पूछा हुआ था कि जो गिवन एक्सप्रेशन है हमारा, ये किससे डिविजिबल है। तो यहाँ से हमने क्लियरली फाइंड आउट कर लिया है कि जो हमारा x है वो किससे डिविजिबल आ जाएगा, यानी कि एक्सप्रेशन p से डिविजिबल आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर हमारे ऑप्शंस को देखें एक बार, तो इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं आवर फाइनल आंसर इज ऑप्शन ए। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।